यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी। लेकिन एक रात ऐसा वाकया हुआ जिसने उसकी सोच ही नहीं, उसका पूरा नजरिया बदल दिया। रजा, एक 30 साल का मेहनती इंसान जो एक प्राइवेट कैब ड्राइवर था और अपने बूढ़े पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी आमदनी ठीक ठाक थी और अब वो अपनी खुद की गाड़ी खरीदने का सपना देख रहा था ताकि खुद का छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू कर सके। उस दिन वह पूरी तैयारी में था, लेकिन सुबह से उसने एक निवाला भी नहीं खाया था। भूख अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। आखिरकार उसने सोचा कि पहले पेट भर लिया जाए, फिर बाकी काम देखे जाएंगे। उसने अपना फोन बंद किया और कुछ खाने की तलाश में सड़क किनारे लगे एक ठेले की ओर बढ़ चला। चूंकि वह पहली बार उस इलाके में आया था, इसलिए रास्तों से ज्यादा वाकिफ नहीं था और हर मोड़ उसके लिए नया अनुभव बनता जा रहा था। उसे रास्तों की जरा भी पहचान नहीं थी। जैसे ही वो एक मोड़ पर मुड़ा, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रास्ता उसे कहां ले जाएगा। सड़क पर घना अंधेरा छाया हुआ था और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही उसकी नजर सड़क किनारे एक छोटे से ढाबे पर पड़ी। ढाबे के बाहर लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा थी और ताजे खाने की खुशबू पूरे माहौल में घुलकर दिल को लुभा रही थी। रजा ने अपनी गाड़ी लॉक की और ढाबे के पास एक खाली टेबल पर जा बैठा। अभी उसने मेन्यू ठीक से देखना शुरू ही किया था कि एक लड़की उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने काले रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उसकी चाल में एक अलग ही संजीदगी थी, जैसे वो हर गैर जरूरी नजर और बात से खुद को बचाना चाहती हो। बिना इधर उधर देखे लड़की ने सीधे खाने के बारे में पूछा, जैसे उसे वहां ज्यादा देर रुकना मंजूर ना हो। जब लड़की ने खाने के बारे में पूछा तो रजा ने झिझकते हुए बिरयानी का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब वो बिरयानी लेकर लौटी तो उसकी खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि रजा खुद को रोक नहीं पाया और बिना किसी और ख्याल के खाने में डूब गया। हर कौर में एक अलग ही स्वाद था, मानो किसी घर के प्यार भरे हाथों से बना हो। लेकिन असली चौंकाने वाला पल तब आया जब रजा ने खाना खत्म करके पैसे देने चाहे। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हमारे ढाबे पर पहली बार आता है उससे पैसे नहीं लिए जाते। ये हमारा उस रब का शुक्र है जिसने हमें रोजी दी है। यह सुनकर रजा चौंक गया। वह सोचने लगा, यह लड़की कौन थी? क्या यह अकेले ढाबा चला रही थी या फिर यह किसी और का था? इतने में उसने संकोच करते हुए लड़की से पूछ ही लिया, क्या यह ढाबा तुम्हारा है? लड़की ने बस सिर हिलाकर हां में जवाब दिया। रजा इस पूरी बात से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि सड़क के किनारे कोई लड़की अकेले इस तरह का छोटा सा ढाबा चला सकती है, और वो भी बिना किसी मदद के, बिना किसी बड़े कारोबार के। उसकी सोच में एक नया मोड़ आया कि कभी कभी सच्ची मेहनत और समर्पण के लिए कोई दिखावा नहीं होता, बस काम होता है। रजा को यह सोचकर हैरानी हो रही थी कि वह लड़की इतनी खुददारी और हिम्मत के साथ अकेले ढाबा चला सकती है। वह यह बात भी नहीं भूल पाया कि उसने यह तक कह दिया था कि अगली बार मिलने पर ही वह अपना नाम बताएगी। घर लौटते वक्त रजा को एक और ख्याल आया। वह सोचने लगा कि उसे बिरयानी पैक करवा लेनी चाहिए थी ताकि उसकी अम्मा भी उसका स्वाद ले सकती। लेकिन अब वह काफी दूर निकल चुका था और वापस जाने का सवाल ही नहीं था। उसे पछतावा होने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि कभी कभी मौके खोने पर सिर्फ समय ही नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। घर पहुंचने पर अली की अम्मा ने पूछा, क्या तुमने खाना खाया या नहीं? जब अली ने उन्हें बताया कि उसने सड़क किनारे एक ढाबे पर खा लिया तो उन्होंने तसल्ली से कहा, अच्छा हुआ, क्योंकि मैं खुद बीमार थी और नाश्ता नहीं बना पाई थी। अली ने फिर अम्मा को उस लड़की के बारे में बताया जो अकेले ढाबा चला रही थी। यह सुनकर अम्मा ने भी हैरानी जताई। पहली बार मैंने सुना है कि कोई लड़की अकेले ऐसा काम कर रही हो। यह सच में बहुत अजीब है, लेकिन जिस तरह से वह काम करती है उससे लगता है कि उसमें बहुत हिम्मत और साहस है। अली को अब यकीन हो चुका था कि वह लड़की कोई मामूली शख्सियत नहीं थी जो अकेले सड़क के किनारे ढाबा चला रही थी। उसके हाथों में कुछ ऐसा था
जो आम इंसानों के पास नहीं होता, या फिर शायद उसके बारे में कोई और राज छुपा हुआ था। उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास ने अली को गहरे तौर पर प्रभावित किया था। अब अली ने ठान लिया था कि वह दोबारा उस ढाबे पर जाएगा, और इस बार वह सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं जाएगा। वह यह जानने जाएगा कि वह लड़की कौन है, उसका असली मकसद क्या है, और आखिर क्यों वह अकेले उस छोटे से ढाबे को चला रही थी। यह अब सिर्फ खाने का सवाल नहीं था, बल्कि एक नई खोज का था। अली की दिलचस्पी अब इस हद तक बढ़ गई थी कि वह जानने के लिए बेचैन था कि वह लड़की आखिर कौन थी। अगले ही दिन उसने अपनी इस ख्वाहिश के आगे बेबस होकर दोबारा उसी ढाबे का रुख किया। इस बार वह बिना भटके सीधे उसी लड़की के पास पहुंचा। लड़की ने उसे आते ही हल्की सी मुस्कान दी, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे वह जानती हो कि अली वापस लौटने वाला है। आज भी उसने वही काला रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ अलग सा था, जैसे वो एक राज अपने अंदर समेटे हुए हो। वह लड़की वही काला दुपट्टा ओढ़े हुए थी, और आज भी उसका चेहरा नकाब में ढका हुआ था। जैसे ही अली ने उसे देखा, उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बिरयानी ने रात भर मेरी जुबान पर अपना जायका बरकरार रखा, इसलिए आज दोबारा खाने आया हूं। फटाफट गरम गरम प्लेट लेकर आओ। लड़की ने सिर हिलाया और बिना एक शब्द कहे कुछ ही देर में भांप उड़ाती हुई बिरयानी के साथ वापस आ गई। उसकी आंखों में एक नर्म सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से ही पता था कि अली वापस आएगा। उसकी चुप्पी और सादगी में कुछ अलग सा था, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को अपने अंदर छुपाए बैठी हो। रायता भी लेकर आ गई। यह देखकर अली ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे आज तो रायता भी है, इसके अलग से पैसे लोगी? लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, नहीं, जो कस्टमर दूसरी बार आता है उसे हम फ्री में रायता देते हैं। उसकी बात सुनकर अली हैरान रह गया। उसे अचानक महसूस हुआ कि यह लड़की सिर्फ कारोबार नहीं चला रही थी, बल्कि वह अपने काम में एक गहरी सोच और सादगी छुपाए हुए थी। उसकी बातें और हर काम करने का तरीका किसी गहरे उद्देश्य को दर्शाता था, जो सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं था। लड़की इस मामले में बेहद समझदार थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो बिजनेस के मामले में बहुत चालाक हो, मुझे तुम्हारा यह अंदाज बहुत पसंद आया। अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, क्योंकि मैंने बिजनेस की पढ़ाई की हुई है। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। मेरे पिता का इंतकाल हो चुका था और घर की जिम्मेदारी अब मुझ पर थी। पहले तो मुझे लगा था कि जीवन सिर्फ कुछ बड़ा करने के लिए ही है, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि कभी कभी छोटे कामों में भी बड़ी ताकत होती है। यही कारण था कि मैंने यह ढाबा शुरू किया, और अब मुझे इस छोटे से कारोबार में वह संतोष और खुशी मिलती है जो मैंने कभी नहीं सोचा था। लड़की ने बताया कि कैसे वह और उसकी छोटी बहन मिलकर इस ढाबे को चला रही थीं, और कैसे अपनी कड़ी मेहनत से उनका घर चलता था। उसे यह बताते हुए लड़की की आंखों में एक हल्की सी उदासी और आत्मविश्वास का मिश्रण था। यह सुनकर अली को गहरा दुख हुआ। उसे महसूस हुआ कि यह लड़की एक अच्छी नौकरी की हकदार थी, लेकिन हालात ने उसे इस जगह लाकर खड़ा कर दिया था। वह सोचने लगा, अगर दुनिया में कुछ सही होता तो शायद वह किसी ऑफिस में बैठकर अपना हुनर इस्तेमाल कर रही होती, न कि इस ढाबे में मेहनत करती। मुसीबत का पहला बरस जब आया तो यह लड़की उन हालातों से जूझने में बिल्कुल नहीं डरी। उसकी आंखों में संघर्ष और उम्मीद की झलक थी, जो अली को और भी प्रभावित कर गई। उस दिन के बाद अली ने तय कर लिया कि वह उस लड़की से मिलने के बाद दोबारा उस ढाबे पर आएगा। उसकी जिज्ञासा और उस लड़की के प्रति सम्मान अब और गहरा हो चुका था। अली को ढाबे पर फिर से जाने का मौका नहीं मिल सका। महीने का आखिरी दिन चल रहा था और उसे घर का किराया, बिल और अपनी गाड़ी की किस्त भरनी थी। वह अपने काम में पूरी तरह मसरूफ हो गया था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे वह पूरी तरह टूटकर गिर पड़ेगा। सुबह सवेरे वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, जैसे हर दिन की तरह, लेकिन आज एक अनदेखी मुसीबत उसकी राह में आ खड़ी होने वाली थी। वह अपने काम में इतना उलझा हुआ था कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि कुछ बड़ा होने जा रहा था।
अली सुबह जल्दी निकल पड़ा और दोपहर के करीब 11 बज चुके थे। चूंकि उसकी मां सो रही थी, इसलिए वह नाश्ता नहीं कर पाया था। उसे अब जबरदस्त भूख लगी हुई थी और इस कारण उसने सड़क किनारे नान छोले खाने का फैसला किया। उसने अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर दी और भूलवश चाबी अंदर ही छोड़ दी। नाश्ता करते करते वह इस कदर मग्न हो गया कि उसके आसपास की दुनिया से वह पूरी तरह बेखबर हो गया। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब अपने आसपास के माहौल से दूर हो गया था और उसका ध्यान सिर्फ खाने में ही था। अली को इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब एक चोर उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गया। नाश्ता करने में इतना मग्न था कि उसे अपनी गाड़ी की कोई भी खबर नहीं रही। जब उसने पैसे देकर वापस गाड़ी की तरफ रुख किया तो अचानक उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सदमा आया। उसकी गाड़ी वहां से गायब थी। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा कि शायद वह गलत जगह देख रहा है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, राहगीरों से पूछा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी गाड़ी कहां गई। उसकी परेशानी अब बढ़ने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ और वह कहां जाए। अली की हालत अब बदतर हो चुकी थी। उसे किसी से मदद नहीं मिल रही थी और उसका जिस्म पसीने पसीने हो गया था। यह गाड़ी ही उसका एकमात्र सहारा थी और अब वही नहीं थी। हैरानी, गुस्से और अफसोस के मिले जुले जज्बातों के साथ वह सड़क के किनारे बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, लेकिन फिर अचानक उसे पुलिस स्टेशन का ख्याल आया। उम्मीद की एक हल्की सी किरण उसके मन में जागी। शायद पुलिस मदद कर सके और वह इस समस्या से बाहर निकल सके। अली ने अपनी स्थिति पर काबू पाया और उठकर तेज कदमों से पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ने का फैसला किया। अली के मन में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी, यह सोचते हुए कि शायद पुलिस उसकी गाड़ी ढूंढ सके। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर किसी और वजह से यह सब हुआ था? नौजवान ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और भारी कदमों से बाहर निकला। अब उसे सबसे बड़ा डर यह सता रहा था कि वह अपनी मां को यह सब कैसे बताएगा। उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती थी और अगर उन्हें यह खबर मिलती तो उनका क्या हाल होता। अली का दिल घबराया हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह इस मुसीबत को संभाले, खासकर अपनी मां के सामने। अली यूं ही चलते चलते बहुत आगे तक निकल आया, लेकिन यह देखकर वह हैरान रह गया कि जहां वह खड़ा था वही ढाबा था जहां हुरिया बिरयानी बेचती थी। अपने आप को यहां देखकर अली खुद भी चौंक गया। वह अपने ख्यालों में इतना गुम था कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह इस जगह तक पहुंच गया था। ढाबे के सामने खड़े होकर अली के मन में कई सवाल दौड़ने लगे। उसे अब भी अपनी गाड़ी के चोरी होने का दुख था, लेकिन उसी वक्त उसे हुरिया के चेहरे की छवि याद आई। उसके संघर्ष और आत्मनिर्भरता ने अली को पहले से कहीं ज्यादा प्रभावित किया था। अली धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़ा और एक कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। उसकी आंखों में थकावट और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उसे इस हालत में देख रिया फौरन वहां आई और फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तुम चेहरे से काफी परेशान लग रहे हो। अली ने गहरी सांस भरी और उसने अपनी परेशानियों को रिया से साझा किया। उसने बताया कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है और अब वह पूरी तरह से हताश हो चुका है। यह सब इतना जल्दी हो गया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, अली ने दुखी आवाज में कहा। सुनकर हुरिया ने बेख्याली में दिल पर हाथ रख लिया और कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा इतना नुकसान हो गया है। अब क्या करोगे? अली ने अपने खाली हाथों की तरफ इशारा किया और सिर को धीरे से झुका दिया। यह देखकर हुरिया भी तासुर से सिर झुका गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अली की मदद कैसे की जा सकती है। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद जब अली उठकर जाने लगा तो हुरिया ने उसे रुकने का इशारा किया। वह जानती थी कि इस मुश्किल घड़ी में किसी न किसी तरह उसे मदद देने की कोशिश करनी होगी। हुरिया ने उसे रोक लिया। खाना खाकर जाना, उसने कहा, लेकिन अली ने मना कर दिया और भारी कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। उसे बस अब जल्दी से घर पहुंचने की जल्दी थी ताकि कुछ सुकून मिल सके। घर पहुंचते ही उसने देखा कि अम्मा उसके इंतजार में बैठी थीं। उनके पास खाना रखा हुआ था
और जैसे ही अली ने घर में कदम रखा, अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, आओ मिलकर खाना खा लेते हैं। अली ने झूठ बोला, मैं खाना खा चुका हूं, बहुत ज्यादा थक गया हूं, इसलिए थोड़ा आराम करना चाहता हूं। अम्मा ने उसकी थकावट को महसूस किया और सिर पर हाथ रखते हुए, ठीक है बेटा, आराम करो, कहा। लेकिन अली का मन भारी था और वह खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। अम्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, आज तुमने गाड़ी का हॉर्न भी नहीं बजाया, क्या हुआ? क्या हॉर्न खराब हो गया है? अली चौंक गया और जल्दी से बोला, नहीं अम्मा, हॉर्न खराब नहीं हुआ, बस गाड़ी का कुछ काम था तो उसे वर्कशॉप पर छोड़ दिया है। उम्मीद है कि परसों तक मिल जाएगी, इंशाअल्लाह। यह कहकर वह जल्दी से अपने कमरे में चला गया। अली का मन भारी था और वह चाहता था कि अम्मा को इस मुश्किल वक्त के बारे में पता न चले। अली को अब किसी भी तरह चैन नहीं था। गाड़ी चोरी होने के कारण उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। हर रोज वह पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। पुलिस सिर्फ यही कह रही थी कि जैसे ही कोई सुराग मिलेगा वह उसे बता देंगे। एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन गाड़ी का कोई अता पता नहीं चला। अली का मन और भी घबराया हुआ था और वह सोचता था कि शायद अब उसे कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अली को इस बात का कोई पता नहीं था कि अब क्या होगा। अम्मा रोज पूछती तो अली कोई ना कोई बहाना बना देता। आज बहुत दिनों बाद वह फिर ढाबे पर चला गया। उसके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में हुरिया उसके पास आ गई। क्या हुआ, बहुत दिनों बाद आए हो, क्या तुम्हारी गाड़ी मिल गई? उसने फिक्रमंदी से पूछा। अली ने आहिस्ता से सिर झुका लिया और धीरे से कहा, नहीं, गाड़ी तो नहीं मिली, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। अली ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं, गाड़ी अब तक नहीं मिली, ना जाने मिलेगी भी या नहीं। हिम्मत मत हारो, मिल जाएगी। हुरिया ने दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन अली के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। फिर हुरिया ने अम्मा के बारे में पूछा, अम्मा कैसी हैं? अली ने जवाब दिया, अम्मा ठीक हैं, मैंने उन्हें अब तक गाड़ी के बारे में नहीं बताया। थोड़ी देर सोच में डूबी रहने के बाद हुरिया ने कहा, तुम्हें उन्हें बताना चाहिए अली, वे तुम्हारे लिए परेशान हो रही होंगी। हुरिया ने कहा, अली, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूं? अली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं, तुम भला कैसे मेरी मदद कर सकती हो? बस दुआ करो कि मेरी गाड़ी मिल जाए। बहुत परेशान हूं, गाड़ी की किस्त भी देनी है, घर का किराया भी बाकी है, मेरे पास तो बस खाने भर के ही पैसे बचे हैं। हुरिया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं जितना कर सकती हूं मदद करूंगी। हुरिया ने धीरे से कहा, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, अगर तुम चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, बाद में लौटा देना। अली ने नफी में सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता। तुमने मेहनत से जो कमाया है वह तुम्हारा हक है। मैं तुम्हारी पेशकश की कदर करता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। हुरिया ने उसे समझाया, समझती हूं, लेकिन जब भी जरूरत हो मैं तुम्हारे लिए हूं, कभी भी खुद को अकेला महसूस मत करना। हुरिया चुप हो गई, उसके चेहरे की रौनक बुझ गई थी। थोड़ी देर बाद वह खाना लेकर आई और अली की मेज पर रख दिया। अली ने मना किया, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं खा सकता। हुरिया ने कहा, मैं तुम्हारे बिल में जोड़ लूंगी, जब पैसे हो तब दे देना। फिर वह गुस्से से वहां से चली गई। अली को थोड़ी देर तक यह सोचने का मौका मिला कि हुरिया ने उसे कितना कीमती और प्यारा साथ दिया है। उसकी मदद को अस्वीकार करके भी वह कहीं ना कहीं उसके दिल को चोट पहुंचा गया था। शर्मिंदगी हुई कि वह बार बार उसकी मदद को ठुकरा रहा था। उसे खाना भी नहीं खाया गया। वह उठकर हुरिया के पीछे चला और उससे माफी मांगी। हुरिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे खुले दिल को गलत समझ रहा था। मेरे हालात ने मुझे बहुत तल्ख बना दिया है। हुरिया मुस्कुराई और कहा, मैं नाराज नहीं हूं, मैं समझती हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूं। अली को हुरिया की बातों ने राहत दी और वह समझ गया
कि कभी कभी मदद स्वीकार करना भी जरूरी होता है, और इसने उसकी सोच में बदलाव ला दिया था। बस, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। अगर तुम मेरी मदद कबूल कर लोगे तो मुझे खुशी होगी। यह कहकर उसने अली की आंखों में आंखें डालकर देखा। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने इस तरह अली को देखा था। अली एक लम्हे के लिए थम सा गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उन आंखों में कैद हो गया हो। फिर अचानक उसे होश आया और उसने अपनी नजरें झुका लीं, जैसे वह अपने दिल की धड़कन को संभालने की कोशिश कर रहा हो। मैं नहीं जानता कि क्या कहूं, अली ने धीरे से कहा, लेकिन तुमने जो कहा वह बहुत मायने रखता है। और उसने धीरे से इनकार कर दिया। फिर वापस अपनी मेज की तरफ लौट आया। बिरयानी ठंडी हो रही थी, लेकिन अली अब भी उन्हीं चंद लम्हों में खोया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुरिया की आंखों में ऐसा कौन सा जादू था जो उसे बांध रहा था। खाना खाते हुए अली सोच रहा था कि हुरिया की निगाहें अब भी उसकी आंखों के सामने थीं, जैसे वह उसकी हर बात को समझने की कोशिश कर रही हो। वह अपनी सोच से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक हलचल थी, जैसे कुछ बदल चुका हो। उसके वजूद पर टिकी थी। थोड़ी देर बाद अली बिरयानी बीच में ही छोड़कर वहां से चला गया। रास्ते में चलते हुए उसके मन में सवाल उठ रहे थे। हुरिया क्यों उसकी इतनी मदद करना चाहती थी? आखिर इतनी बड़ी रकम उसे क्यों देना चाहती थी? अगर उसके पास पैसे थे तो वह खुद कोई बेहतर काम क्यों नहीं करती? इन सवालों ने अली को उलझन में डाल दिया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि हुरिया की मदद का असल मकसद क्या था। क्या वह सच में उसकी मदद करना चाहती थी या फिर इसके पीछे कुछ और था? अली इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। किसी ने उसके कदमों से कदम मिलाया था। उसने गर्दन घुमाकर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके साथ हुरिया चल रही थी। वैसा ही लिबास, वही दुपट्टा और वही मुस्कुराती निगाहें। लेकिन यह मुमकिन नहीं था। अली की आंखों में हैरानी और उलझन का समंदर था। वह सोचने लगा, क्या वह सच में हुरिया को देख रहा था? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? उसके दिल में सवालों की झड़ी लग गई थी, लेकिन वह फिर भी बिना कुछ कहे आगे बढ़ा। कैसे? अली ने हैरानी से पूछा। रिया, तुम यहां? इस सवाल पर हुरिया ठिठक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए कहा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। ढाबे पर बहुत भीड़ होती है, वहां खुलकर बात करना मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। अली को यह सुनकर और भी ज्यादा उलझन हो गई। वह सोच रहा था कि आखिर हुरिया उससे अकेले में क्यों बात करना चाहती थी और इसके पीछे क्या राज था। उसकी यह बात अली के मन में कई सवाल खड़े कर गई थी। फिर उसने अली की आंखों में झांका और गहरी सांस लेकर कहा, अली, मैं तुम्हें अपने बारे में एक सच्चाई बताना चाहती हूं ताकि तुम मेरी मदद कबूल कर सको। मेरा नाम हुरिया जरूर है, लेकिन मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। मैं जिन्नात की दुनिया से आई हूं। मैं इंसानों की दुनिया में भेस बदलकर घूमती हूं, उनकी मदद करती हूं, लेकिन इस बार मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अली की आंखें फटी रह गईं। यह सब सुनकर उसका दिमाग सुन्न हो गया था। जिन्नात की दुनिया? क्या वह सच में यह सब कह रही थी? अली को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और सच्चाई थी जो उसे कुछ अलग ही महसूस करवा रही थी। परेशानियां समझती हूं और उनकी मदद करती हूं। अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हुरिया ने धीरे से अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। उसकी खूबसूरती देखकर अली कुछ लम्हों के लिए जैसे जड़ हो गया। वह रात कैसे गुजरी, अली को कुछ याद नहीं। अगले दिन जब अम्मा ने उसे देखा तो उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। अली के चेहरे पर थकावट और उलझन के निशान थे, और वह भी कुछ बोलने से पहले एक पल के लिए रुका। उसकी मनोदशा पूरी तरह बदल चुकी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसने आज जाना वह क्या था, सच्चाई या भ्रम। फिर से गाड़ी के बारे में पूछा तो जाने क्यों, इस बार अली ने सच बोल दिया। गाड़ी चोरी हो गई अम्मा। मैं इसी वजह से इतने दिनों से परेशान घूम रहा हूं। यह सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ गए।
कमाई का एकमात्र जरिया भी चला गया था। अली खुद को कोस रहा था कि आखिर वह इस मुसीबत से कैसे निकले। फिर एक हफ्ता गुजर गया। अली ने हिम्मत न हारते हुए पुलिस स्टेशन जाना जारी रखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अली अब भी उसी खोई हुई उम्मीद और खाली हाथों के साथ हर रोज ढाबे पर जाता। हुरिया ने उसे फिर से देखा और उसकी हालत समझी। एक दिन जब अली दुखी मन से वहां बैठा था, हुरिया ने उसके पास आकर एक बार फिर से मदद का प्रस्ताव रखा। अली, क्या तुम मुझे अपनी मदद लेने का मौका दोगे? हुरिया ने फिक्रमंद स्वर में पूछा। लेकिन अली फिर से शर्मिंदा हो गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तुमने पहले ही बहुत मदद की है हुरिया, लेकिन मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। हुरिया थोड़ी देर सोचकर बोली, क्या तुम मेरी मदद स्वीकार करोगे अगर मैं तुम्हारी गाड़ी वापस दिलवा सकूं? अली चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ। क्या सच में हुरिया उसके लिए यह सब कर सकती थी? अली ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए सोचा कि शायद बिल या गाड़ी के कागजात वसूलने वाला ही होगा। उसने अम्मा से कहा, अगर वही हुआ तो कह देना, मैं घर पर ही हूं। अम्मा ने दरवाजा खोला, लेकिन सामने कोई और था। हुरिया खड़ी थी, वही मुस्कान और वही दुपट्टा, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और था। उसने नजरें न हटाते हुए अली से कहा, अली, तुम्हारी गाड़ी मिल गई है। अली को यह सुनकर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद वह गलत सुन रहा है। क्या तुम सच कह रही हो? उसने हैरान होकर पूछा। हुरिया ने सिर हिलाया और कहा, मैंने तुम्हारी गाड़ी वापस दिलवाने का जतन किया था। मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे स्वीकार करोगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो गाड़ी तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। अली ने एक पल के लिए सोचा। उसकी दुनिया जैसे पल भर में बदल गई थी। गाड़ी, जो उसका एकमात्र सहारा थी, अब वापस उसे मिल सकती थी, और यह सब हुरिया की वजह से था। लेकिन सवाल यह था कि क्या वह अब हुरिया की मदद ले पाएगा, जो कि उसके लिए एक अजनबी से कहीं बढ़कर थी। अली की नजरें हुरिया की तरफ उठीं और उसने धीरे से कहा, तुमने यह सब किया? तुम सच में? हुरिया ने मुस्कुराकर कहा, हां, मैंने किया, लेकिन तुम्हें मदद कबूल करनी होगी। तुम्हारे लिए किसी ने इतनी मेहनत की है तो कम से कम उसे स्वीकार तो करो। अब अली को यह फैसला लेना था, क्या वह हुरिया की मदद लेगा या फिर वह अपने अहंकार और डर से उसे ठुकरा देगा? गाड़ी का मामला हल हो गया है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई हूं। अली के चेहरे पर हैरानी और उलझन साफ झलक रही थी, लेकिन हुरिया की मुस्कान ने उसे थोड़ा शांत किया। अली ने थोड़ा घबराकर कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? हुरिया ने अपनी आंखों में नरमियत के साथ देखा और बोली, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारे लिए गाड़ी वापस दिलवाने की पूरी कोशिश की। अब मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कुछ समय दोगे ताकि मैं तुम्हारे साथ बैठकर बात कर सकूं। अली का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा था कि हुरिया की मदद सिर्फ एक इत्तफाक थी, लेकिन अब वह उसे साफ तौर पर सामने देख रहा था। क्या वह अब भी उससे मदद ले सकता था? अली ने धीरे से कहा, तुमने जो कुछ भी किया वह बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम मुझसे यह सब क्यों कर रही हो? हम दोनों के बीच ऐसा क्या है जो तुम मुझे इस तरह मदद दे रही हो? हुरिया ने थोड़ी देर के लिए चुप रहकर गहरी सांस ली और फिर कहा, अली, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैंने देखा कि तुम कितनी मेहनत कर रहे थे, और जब तुम्हारी मुश्किलें बढ़ गईं तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैं केवल इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करना चाहती थी। अली की आंखों में सवाल था, लेकिन उसकी बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। हुरिया ने कहा, अगर तुम मेरी मदद कबूल करोगे तो मुझे खुशी होगी, और अगर नहीं तो भी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। अली थोड़ी देर के लिए खामोश रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारी मदद को स्वीकार करने से पहले बहुत सोचा है। तुमने जो किया है वह सिर्फ मदद नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी बात है। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख सकता हूं हुरिया। अब अली का दिल साफ था और उसे यह समझ आ गया था कि हुरिया की मदद केवल एक छेड़ी हुई बात नहीं थी, बल्कि वह उसके लिए एक नई दिशा और उम्मीद की तरह आई थी। बताने का सोचा, लेकिन उसकी जुबान रुक गई। वह नहीं चाहता था कि अम्मा को परेशान करें, खासकर तब जब वह खुद पहले ही इतनी परेशान थीं। वह नहीं जानता था
कि हुरिया के बारे में अम्मा का क्या रिएक्शन होगा, और शायद वह भी अब उसकी मदद को लेकर उलझन में पड़ जाएं। हुरिया ने बिरयानी की प्लेट अम्मा के पास रखी और फिर अली से बात करते हुए कहा, मैं जानती हूं कि तुम परेशान हो, लेकिन गम की घड़ी में हर किसी को एक साथ होना चाहिए। मैं समझ सकती हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। अली ने चुपचाप उसकी बातें सुनी, लेकिन वह अब भी अपने दिल में उलझन महसूस कर रहा था। उसने सोच लिया कि वह हुरिया के साथ इस बारे में और बात करेगा, लेकिन आज के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए था। उसने हुरिया को मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, लेकिन अभी मुझे थोड़ी देर अकेले रहकर सोचने का वक्त चाहिए। हुरिया ने उसकी बात समझी और सिर झुका लिया। ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जब चाहो बात कर सकते हो। फिर वह अम्मा से मिली और उनके साथ थोड़ी देर बैठने के बाद वह धीरे धीरे ढाबे की ओर लौट आई। अली ने हुरिया को जाते हुए देखा और फिर खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसकी सोच में एक तूफान सा मचा हुआ था। हुरिया की मदद स्वीकार करना आसान नहीं था, खासकर जब उसे यह एहसास हुआ था कि वह कोई आम लड़की नहीं है। वह जिन्नात की दुनिया से आई थी, और यह सच इतना अजीब था कि वह अभी तक उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। अली को लगा कि उसे कुछ फैसले लेने के लिए अपनी सोच को साफ करना होगा। वह जानता था कि हुरिया का दिल अच्छा है, लेकिन क्या वह पूरी तरह से उस पर भरोसा कर सकता था? क्या उसकी मदद उसे आगे बढ़ने में सचमुच सहायक होगी, या यह एक और उलझन का कारण बनेगी? अली का दिल बुरी तरह से लड़ रहा था, और उसे यह तय करने में वक्त चाहिए था कि अब उसे क्या करना चाहिए। साथ बाहर आ गए। हुरिया ने उन्हें गली में खड़ी एक गाड़ी की ओर इशारा किया। अली की आंखों में हैरानी थी, क्योंकि वह गाड़ी उसी के जैसी दिख रही थी जो कुछ हफ्ते पहले चोरी हो गई थी। यह मेरी गाड़ी है? अली ने पूछा। उसकी आवाज में विश्वास और अनहोनी का मिश्रण था। हुरिया मुस्कुराई और कहा, हां, यह तुम्हारी गाड़ी है। मुझे पता था कि तुम परेशान हो, और मैंने इसे ढूंढ लिया। यह थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन जब मैंने अपनी मदद से कुछ जानकारियां जुटाईं, तो मुझे आखिरकार तुम्हारी गाड़ी मिल गई। अली ने गहरी सांस ली और फिर गाड़ी की तरफ बढ़ा। वह गाड़ी के पास जाकर उसे हाथ से छुआ, जैसे यकीन न कर पा रहा हो कि यह सब सच है। उसने गाड़ी के दरवाजे खोले और अंदर बैठकर उसे महसूस किया। वह खुश था, लेकिन उसका दिल अब भी उलझन में था। तुमने यह सब कैसे किया? अली ने हैरान होकर पूछा। यह इतना आसान नहीं था, सही? यह मेरी दुनिया का हिस्सा है, अली, हुरिया ने कहा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैंने जिन्नात की मदद से तुम्हारी गाड़ी को ढूंढ निकाला। मुझे पता था कि तुम परेशान हो, और मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। अली के मन में फिर से सवाल उठे, लेकिन इस बार वह चुप रहा। हुरिया ने उसकी मदद की थी, और अब वह इसे स्वीकार कर रहा था। उसकी गाड़ी वापस मिल गई थी, लेकिन हुरिया की सच्चाई और उसकी दुनिया अब भी उसे पूरी तरह समझ में नहीं आ रही थी। हुरिया, अली ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे लिए क्या कर रही हो, लेकिन मैं अब तुम्हारे एहसान का क्या करूंगा? हुरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अली। मैंने यह तुम्हारी मदद के लिए किया, लेकिन याद रखना, जीवन में कभी कभी हमें अनोखी चीजें मिलती हैं, और हमें उन्हें खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। अली ने सिर झुकाया और फिर गाड़ी की तरफ देखा, जो अब उसे वापस मिल चुकी थी। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल थे जो वह हुरिया से पूछने के लिए तैयार था। अली ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब बदल चुकी थी, और वह हुरिया की मदद के बिना कभी नहीं समझ पाता कि कभी कभी हमें उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। फेंकी और कहा, यह तुम्हारी गाड़ी है, अली। मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई थी, लेकिन अब तुम्हारे पास एक और गाड़ी है। इसे टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करोगे ताकि तुम्हारे पास कुछ आमदनी हो। अली को समझ में ही नहीं आया। वह गाड़ी की तरफ देखता रहा, जैसे विश्वास ही न कर पा रहा हो कि उसकी जिंदगी में यह सब हो रहा था। उसने चाबी उठाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तुम यह सब क्यों कर रही हो? मेरी मदद करने के लिए?
अली की आवाज में उलझन और संकोच था। हुरिया मुस्कुराई और कहा, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम अच्छा इंसान हो अली, और जब किसी को मदद की जरूरत होती है तो हमें हाथ बढ़ाना चाहिए। तुम्हारे पास अगर कोई रास्ता होता तो तुम भी किसी और की मदद करते, है ना? अली ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, लेकिन तुम्हारे पास इतना पैसा, यह सब कैसे किया तुमने? हुरिया की मुस्कान थोड़ी धीमी हुई, लेकिन उसने धीरे से कहा, यह मेरी दुनिया का हिस्सा है अली। तुम इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूं। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को देखकर मुझे यह करना पड़ा। अली अब भी अवाक था। वह गाड़ी को देखता रहा, फिर हुरिया की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस सब को ग्रहण करे। उसकी दुनिया में इतनी सारी चीजें बदल चुकी थीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हुरिया, यह बहुत बड़ा एहसान है। हुरिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा अली। कभी कभी हमें उन चीजों को अपनाना होता है जो हमारे पास नहीं होती। यह गाड़ी तुम्हारी मेहनत का हिस्सा है और मुझे यकीन है कि तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे। अली ने चाबी अपने हाथ में कसकर पकड़ी। उसकी नजरें थोड़ी कमजोर थीं, लेकिन उसे एक हल्की राहत महसूस हो रही थी। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, लेकिन अब उसे एक नया रास्ता दिख रहा था। ठीक है हुरिया, उसने आखिरकार कहा, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं इस गाड़ी को मेहनत और ईमानदारी से इस्तेमाल करूंगा। हुरिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे यकीन है अली, तुम कभी भी हार नहीं मानोगे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अली ने गाड़ी में बैठने के बाद एक बार फिर से हुरिया की तरफ देखा। उसकी जिंदगी अब बिल्कुल अलग मोड़ पर थी और उसे यह समझने में वक्त लगेगा कि हुरिया ने उसकी मदद क्यों की। लेकिन अभी उसने ठान लिया था कि वह अपनी मेहनत से इस मौके का सही इस्तेमाल करेगा। कर हंसी और बोली, अम्मा, यह तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो बस उसे मदद करने की कोशिश की है। यह गाड़ी उसे मेहनत और ईमानदारी से चलानी है ताकि वह खुद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। अली अब भी गाड़ी को छूकर महसूस कर रहा था जैसे यह किसी और की जिंदगी का हिस्सा हो। उसकी उंगलियां चाबी पर थीं, लेकिन उसका दिल कई सवालों से घिरा हुआ था। यह गाड़ी, हुरिया का यह तोहफा, क्या यह सब सच था? क्या वह इसके लायक था? अम्मा ने फिर हुरिया की तरफ देखा और धीरे से कहा, लेकिन बेटा, तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? तुम क्यों हमारी मदद कर रही हो? क्या तुम सच में हमें जानती हो? हुरिया ने सिर झुका लिया और फिर शांत स्वर में कहा, मैं समझ सकती हूं अम्मा, मैं तुम दोनों को जानती हूं। अली का संघर्ष मैंने देखा है और मुझे पता है कि उसकी मेहनत के पीछे एक सच्चाई है। इसीलिए मैंने यह फैसला किया कि मैं उसे उसके रास्ते पर चलने का मौका दूं। अली की आंखों में एक हल्का आंसू था। उसे अब समझ आ रहा था कि हुरिया का दिल कितना बड़ा था। उसने खुद को संयमित किया और फिर कहा, हुरिया, मैं तुम्हारा धन्यवाद नहीं कर सकता, मुझे शब्द नहीं मिल रहे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह मौका बर्बाद नहीं करूंगा। अदी ने उसे मजबूती से पकड़ डालने की कोशिश की, लेकिन हुरिया ने धीरे से उसके हाथ से अपना हाथ हटा लिया। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम एक दिन समझोगे कि हर किसी का अपना रास्ता होता है और मेरा रास्ता अब कहीं और है। मैं तुमसे बहुत कुछ सीखी हूं, लेकिन मेरी दुनिया अलग है। अदी का दिल एक पल के लिए बैठ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा था। तो तुम चली जाओगी? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में बेचैनी थी। हुरिया ने सिर हिलाया। हां, मुझे जाना होगा, लेकिन तुम यकीन करो, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। यह कहते हुए उसने एक आखिरी बार अदी की आंखों में देखा और फिर धीरे धीरे मुंह ढा लिया। अदी खड़ा रह गया। उसकी आंखों में एक अनकही सी बेचैनी थी, लेकिन वह जानता था कि हुरिया की दुनिया अलग थी और वह उसकी समझ से बाहर थी। वह गहरी सांस लेकर अपनी कार में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। हुरिया की यादें अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं और अदी ने तय किया कि वह इन यादों के साथ अपनी राह पर चलेगा, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। सकती। हुरिया की आवाज में एक रहस्यमय गूंज थी।
जैसे वह अपनी पहचान और जिम्मेदारियों को पूरी तरह से महसूस कर रही हो। उसने अली की आंखों में देखा, जिनमें अब भी वह चिंता और उदासी थी जो उसे अक्सर घेरे रहती थी। तुम्हारे दिल में जो भी है वह सच्चा है, हुरिया ने धीरे से कहा, लेकिन हमारी दुनिया अलग है अली। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, लेकिन मुझे अपनी दुनिया में लौटना होगा। यही मेरी नियति है। अली ने सिर झुका लिया। वह अब तक हुरिया के अदृश्य जादू और उसकी दुनिया के बीच में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसने गहरी सांस ली, जैसे वह इसे अपने दिल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें मेरी मदद के लिए धन्यवाद, हुरिया। तुमने मेरे लिए जो किया वह मैं कभी नहीं भूल सकता, अली ने कहा, और फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। लेकिन अगर यह तुम्हारी दुनिया है तो मैं इसे समझता हूं। हुरिया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था। तुम बहुत अच्छे हो अली, उसने कहा। तुम्हारे जैसे इंसान इस दुनिया में चाहिए, जो सच्चे और नेक दिल से काम करते हैं। तुम्हारी राह अब अपनी है और मुझे यकीन है कि तुम इसे पूरी ताकत से चलोगे। अली ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी और एक अजीब सा खालीपन था, लेकिन उसने जान लिया कि वह अब हुरिया को कभी नहीं समझ पाएगा, और शायद यह ही उसकी नियति थी। हुरिया ने उसे एक आखिरी बार देखा और फिर वह धीरे से पलट गई। उसकी छाया धीरे धीरे अली से दूर होती गई, जैसे वह अपनी दुनिया में लौट रही हो। अली की आंखों में एक अनकहा सवाल था, लेकिन उसने उसे खुद से ही दबा लिया। अब उसका रास्ता अलग था, और हुरिया का भी। हुरिया ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम्हारा काम अब केवल इस रकम को चुका देना नहीं है, बल्कि इसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाना है। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी मेहनत और लगन से वह काम करो जो तुम चाहते हो। यह रकम तुम्हारे रास्ते को आसान बनाने के लिए थी, न कि तुम्हारे ऊपर कोई बोझ डालने के लिए। अद्दी की आंखों में एक हल्की सी नमी आ गई और उसने चुपचाप सिर हिलाया। वह जानता था कि हुरिया का हर शब्द सच्चाई से भरा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुमने मेरी मदद की है हुरिया, और मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस मदद के साथ साथ मुझे यह सीखने का मौका मिला है कि सही तरीके से जीने के लिए मेहनत और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। हुरिया ने उसकी बात सुनी और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है अदी। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हारे पास एक मौका है इसे सही तरीके से जीने का। आदि ने हुरिया को धन्यवाद कहा और फिर अपने दिल में एक ठान लिया कि वह इस मदद का सही उपयोग करेगा। उसने अपने लक्ष्य को साफ कर लिया और अब उस रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार था, जिसमें वह किसी भी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करेगा। हुरिया ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब मैं चली जाऊंगी। तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग, लेकिन याद रखना, मुझे हमेशा तुम्हारे लिए शुभकामनाएं मिलेंगी। हुरिया ने उसे एक आखिरी बार देखा और फिर वह अपनी दुनिया की ओर बढ़ गई, जहां उसकी जिम्मेदारियां उसे वापस बुला रही थीं। अदी ने उसे जाते हुए देखा और उसकी आंखों में एक नए आत्मविश्वास की झलक थी। हुरिया की मदद से उसने न केवल एक मुश्किल घड़ी से बाहर निकला था, बल्कि वह अपने सपनों को साकार करने के लिए भी तैयार थी जिसे वह कभी ढाबे पर हुरिया के पास महसूस करता था। यह खुशबू जैसे उसकी यादों से जुड़ी हुई थी, एक ऐसा एहसास जो उसे उसके भीतर तक छू गया। अदी ने गहरी सांस ली और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह उस पल को महसूस करना चाहता हो। उसके दिल में एक अद्भुत शांति थी और वह जानता था कि हुरिया ने उसे कुछ ऐसा सिखाया है जिसे वह हमेशा अपने साथ रखेगा। उसने महसूस किया कि हुरिया की मदद से वह सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत हुआ था। वह अब उस पुराने अदी से बिल्कुल अलग था, जो केवल दिन ब दिन परेशान रहता था। हुरिया ने उसे अपने सपनों की ओर बढ़ने की ताकत दी थी, और अब वह यह जानता था कि वह अकेले भी अपनी राह पर चल सकता है। जैसे ही अदी ने गाड़ी की चाबी घुमाई और उसे स्टार्ट किया, उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था।
वह अब जानता था कि सफलता और संतुष्टि सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि सही दिशा में काम करने और अच्छे दिल से मदद करने में है। उसने अपने सफर को और बेहतर बनाने का ठान लिया था और अब वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता हुआ अदी मुस्कुराया और फिर एक बार उसकी आंखों में हुर्रिया की वह हल्की मुस्कान तैर गई, जिससे उसने सीखा था कि मदद करने का असली मतलब सिर्फ देने से नहीं, बल्कि दिल से सहारा देने से होता है, रहती है। अदी के दिल में हुर्रिया की यादें हमेशा ताजगी से बरकरार रहीं, जैसे कोई सुंदर ख्वाब जो कभी भी धुंधला नहीं होता। उसकी मदद, उसकी दुआएं और वह अनकही कहानी जो सिर्फ अदी और हुर्रिया के बीच थी, वह जीवन के कठिन सफर में हमेशा एक रोशनी की तरह चमकती रहेगी। हुर्रिया का प्यार और सहारा अदी के जीवन में एक अमूल्य धरोहर बनकर हमेशा के लिए उसे मार्गदर्शन देता रहेगा। आदि ने यह सीखा कि सच्ची मदद कभी भी बोझ नहीं बनती, बल्कि वह उस कनेक्शन और विश्वास को पुख्ता करती है जो दिल से दिल तक पहुंचता है। और यहीं से उसकी यात्रा, उसकी खुद की राह और उसकी नई शुरुआत की कहानी आगे बढ़ेगी, जहां वह न केवल अपनी जिंदगी को संवारने के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। और इस तरह यह कहानी खत्म होती है, लेकिन इसके अनुभव, मूल्य और सिखाए गए सबक हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे।